भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन। मित्रों, हम सभी इस अध्ययन श्रृंखला में शिक्षा के दार्शनिक आधारों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम सभी ने अपना ये एक मंतव्य क्लियर कर दिया था कि हमारा टारगेट एजुकेशन सब्जेक्ट से जेआरएफ अचीव करने का है। उस दृढ़ संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके आधार पर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर शिक्षा और दर्शन के संबंध को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया था। दर्शन की उपनिषदीय परिभाषाएं क्या हैं, व्यवहारिक अर्थ क्या है शिक्षा और दर्शन का, इन दोनों बातों को, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उपयोगिता क्या है, इन सभी की और दोनों में जो आपसी संबंध है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्षों की विस्तृत रूप से चर्चा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी है। आगे बढ़ते हैं। जब बात आ गई है दार्शनिक आधारों की, तो दार्शनिक आधारों को हम सभी यह जानते हैं कि भारतीय भूमि से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उद्भव हुआ है और पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराएं भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो इन दोनों को पिछली बार मैंने आपको आपका सिलेबस दिखाकर बताया था कि भारतीय दर्शन की किन किन दर्शन को आपको पढ़ना है और पाश्चात्य दर्शन के किन किन दर्शन को आपको पढ़ना। परंतु जो पेपर आपका बनता है उस पेपर में सिर्फ उन 4 दर्शन की बात ना होकर के भारतीय दर्शन के पूरे 60 दर्शन आस्तिक नास्तिक तक की बात आ जाती है। सुमेलित करने के प्रश्न आते हैं और ऐसे एक सामान्य प्रश्न भी आ जाते हैं जो सामान्य विशेषताओं पर आधारित होते हैं। तो ये जो आपका मैंने वीडियो या जो भी कंटेंट मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की पूरी एनालिसिस करने के बाद तब मैं तैयार कर रहा हूँ। चलिए बिना समय गवाए हम अभी अपना आज का कंटेंट शुरू करते हैं। अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी संकल्प में मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, ऐसी मेरा वचन मैं दे चुका हूं आपको और उसका पालन कर रहा हूं। चलिए, तो जब बात आई कि शिक्षा और दर्शन, तो दर्शन हमारा एक शिक्षा के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। अर्थ, प्रकार, तमाम चीज़ें के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं शिक्षा के सिद्धांत में। अभी हम सभी उसके दार्शनिक पक्ष की बात करते हैं। तो जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, चाहे वो भारत की हों या पाश्चात्य हों, दोनों को समझेंगे। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको भारतीय दार्शनिक विचारधारा और उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। क्या है कर्मवाद और प्रारब्ध कर्म क्या है, पुनर्जन्म की बात क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारी बातें भी चर्चा में आएंगी। तो संपूर्ण जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम कहते हैं भारतीय दार्शनिक विचारधारा है और दूसरी हम कहते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक विचार, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आदर्शवाद, यथार्थवाद हम पढ़ेंगे, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, हम उन सब, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चिंता की बात नहीं, उसका अलग एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। आज हम सभी अपने दार्शनिक विचारधाराओं के वर्गीकरण में हमने 2 भागों में बांटा, भारतीय दार्शनिक विचारधारा, पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा। अब हम आज भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की चर्चा करेंगे। अपनी जितने भी भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं हैं उन सभी भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। कितने भागों में बांटकर देखते हैं? हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। कितने, कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं आस्तिक दर्शन और दूसरे को हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन क्या है? सामान्य अर्थ हमारे समझ में आता है कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। रुकिए, सिर्फ यही अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है वो विभिन्न विभिन्न संदर्भों के आधार पर है, क्योंकि दर्शन, मैंने आपको बताया कि ज्ञान की उच्चतम सीमा है। यहाँ पर कोई भी सतही बात नहीं की जाएगी। अच्छा, तो पहला जो अर्थ आता है आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के क्लासिफिकेशन का, तो वो आता है ज्ञान के प्रमुख जो हमारे स्रोत हैं भारतीय विचारधारा की, हम अपने वेदों को, हम उन्हें अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। वो हमारे
अंतनिम एक्सट्रीम नॉलेज है वेदों में। तो कुछ ऐसी विचारधाराएं, ऐसे दर्शन, ऐसे तथ्य जो सीधे वेदों में आस्था रखते हैं, वेदों में कही गई लिखी गई बातों को मानते हैं, उनको हमने आस्तिक दर्शन कहा है। और जो वेद के में लिखी गई बातों को प्रपंच मानते हैं और उन पर भरोसा नहीं करते, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो बेस रूट है वो है वेदों में आस्था रखना और वेदों में आस्था न रखना। ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हैं, हम भारत से बाहर नहीं जा रहे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत के अंदर की विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ। तो आस्तिक दर्शन भारत वेदों में आस्था रखने वाला, और नास्तिक दर्शन नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाला। कौन कौन है भैया जरा देखो। तो सांख्य दर्शन, इसमें से एक प्रश्न आएगा, आप चाहे लिख लीजिए। ये जो मैंने जितने भी संस्थापक इसके बताए हैं उनसे प्रश्न आता है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग पतंजलि हम जानते हैं, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वादरायण। कैसे याद करेंगे, एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको मैं बता दूं। तो मैंने जिस तरीके से याद किया था, सांख्य दर्शन कपिल, महर्षि कपिल के लिए है। कैसे, कपिल को हम जानते हैं, हमारे यहाँ बैट्समैन थे, ठीक है। तो उन्होंने बड़े अच्छे रन बनाए थे, संख्या बहुत अच्छी, रन की संख्या बहुत अच्छी ज़्यादा थी। तो जब संख्या सांख्य दर्शन की बात आएगी तो कपिल। न्याय दर्शन क्या है, गौतम। अच्छा, इसको आप प्लीज़ किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए, बस याद करने के लिए लीजिए कि जो गौतम हमारे यहाँ जो समाज के लोग हैं, उनके लिए अधिक न्याय दिलाने की बात हमेशा होती रहती है। तो न्याय दर्शन के कौन है, महर्षि गौतम है। प्लीज़ इसको किसी भी अदरवाइज लेने की आवश्यकता मत करिए, सिर्फ और सिर्फ सरलतम तरीके से हम याद करने का प्रयास करें। विशेष कणाद, थोड़ा सा याद करने का सब जगह ट्रिक नहीं बन पाती है। योग हम जानते हैं, बाबा रामदेव ने इस प्रकार से पूरे देश में फैला दिया है कि हम बाबा रामदेव को मान लेते नहीं, पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनसे पूर्व में भी योग की बातें हैं, परंतु व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय पतंजलि को जाता है। मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन वेदों का अंत इसे कहा जाता है, वादरायण इनके संस्थापक हैं। वेद जो नास्तिक दर्शन है, चारवाक दर्शन बृहस्पति कहे जाते हैं इसके प्रवर्तक संस्थापक। जैन दर्शन महावीर स्वामी, बौद्ध दर्शन हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध। सबको पढ़ेंगे, सभी दर्शन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 6 और ये 2 8, दोनों 8 दर्शनों को मैं आपको पढ़ाऊँगा। इन 6 दर्शनों को हम अपने भारतीय दर्शन में 60 दर्शन की संज्ञा देते हैं। 60 माने 6। अच्छा भाई, सबको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। एक बात हो गई वेदों में आस्था रखना, और दूसरे में वेदों की आस्था न रखने वाला। एक और बात आती है, अब जैसे आपने कहा कि एक लोग हैं कि इस धरती, इस जगत को विश्वास करते हैं और इस जगत में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब इस जगत के साथ साथ एक और ऐसा जो आध्यात्मिक जगत है, उसको परलोक जो कहा जाता है, उस परलोक में विश्वास करने वाले लोग हैं। और कुछ ऐसे विचारधारा हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ यहीं है, स्वर्ग नरक सब इसी धरती पर है, इसी को भोगिए। तो ऐसी भी विचारधारा है। तो परलोक में विश्वास करने वाले को आप आस्तिक कह सकते हैं, और परलोक में विश्वास न करने वाले को भी आप नास्तिक कह सकते हैं। एक तो आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण 3 आधारों पर, 3 या 4 आधारों पर आपको मैं बताऊंगा। पहला आधार मैंने बताया वेदों की निंदा या वेदों में आस्था, ठीक, आस्तिक नास्तिक हो गया। दूसरा परलोक में भरोसा रखना और परलोक में भरोसा न रखना। तो परलोक में भरोसा रखने वाले, आध्यात्मिक जगत में भरोसा रखने वाले आस्तिक, और आध्यात्मिक जगत में या परलोक में आस्था न रखने वाले नास्तिक। तो आध्यात्मिक जगत में आस्था रखने वाले कौन कौन लोग हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, विमानता, जैन और बौद्ध। जो नास्तिक दर्शन है, वेद पर की जो निंदा करते हैं, उनमें से भी जैन और बौद्ध धर्म जो है, दर्शन जो है, वो परलोक की बात, आध्यात्मिक जगत की बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन में 2 संख्या और बढ़ जाती है, किसकी? बौद्ध और जैन धर्म की। परंतु परलोक में विश्वास न करने वाले जो दर्शन हैं, उनमें सिर्फ बचा एक, जिसे हम चारवाक दर्शन करते हैं।
चार्वाक दर्शन पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है, आगे मैं भी आपको बताऊंगा। केवल इहलोक माने इस लोक या जो दिख रहा जगत है उसी की सत्ता को स्वीकार करने के कारण नास्तिक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिर्फ इसी जगत को मूल मानते हैं वो लोकायत दर्शन भी कहलाते हैं। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई। पहली बात वेदों में आस्था रखना और वेदों में आस्था न रखना। दूसरी बात आध्यात्मिक जगत या परलोक में आस्था रखना और विश्वास रखना और परलोक में विश्वास न रखना। ठीक है, अच्छा भाई, तीसरा बात आ जाती है, आपके मन की बात करते तो जो हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान में मानने वाला आस्तिक, भगवान को न मानने वाला नास्तिक। चलो भाई, इसको भी बात करने काहे छूट जाए कोई बात आपके मन की भी। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले आस्तिक, बिल्कुल सही बात, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाले नास्तिक, बिल्कुल सही बात। तो देखो कौन कौन आता है ईश्वर की सत्ता में। क्या आपके भारतीय दर्शन जो 6 हैं, 6 के 6 दर्शन वेदों में तो जरूर आस्था रखते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ईश्वर में भी आस्था रखते हैं। ईश्वर में आस्था रखना और न रखना कौन कौन लोग हैं, आइए जाने। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी 6 दर्शन हैं, हमारे 60 दर्शन हैं, उसका एक ग्रुप बनता है। सांख्य योग का एक ग्रुप बनता है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का एक ग्रुप बनता है कुछ बातों की समानता के आधार पर। सांख्य योग का बना। न्याय वैशेषिक का एक ग्रुप बनता है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का एक ग्रुप बनता है। मीमांसा और वेदांत का एक समानता क्या मिलती है कि वो वेदों के कर्मकांड पर आधारित है मीमांसा दर्शन, और वेदांत दर्शन वेदों के ज्ञान कांड पर, मतलब ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान मूलक विषय पर आधारित है। तो इस आधार पर 2 ग्रुप बन जाते हैं, 6 के 3 ग्रुप बन जाते हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। इनमें से सांख्य योग में का आप सांख्य अलग करिए, मीमांसा वेदांत का मीमांसा अलग करिए। ठीक, तो इस उधर का सांख्य और इधर का मीमांसा ईश्वर में आस्था, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और बाकी तो हम जानते ही हैं कि जैन, बौद्ध और चार्वाक तो हैं ही हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाले, अनीश्वरवादी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इस भारतीय दर्शनों में भी ऐसे कौन से लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वो मैंने आपको बताया कि ऊपर से सांख्य निकाल दीजिए, इधर से मीमांसा निकाल दीजिए। तो चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन के साथ साथ सांख्य और मीमांसा दर्शन भी नास्तिक दर्शन की कोटि में आते हैं कि ये भी निरीश्वरवादी कहे गए हैं। आपको 3 अर्थ मैंने बताए, एक चौथा अर्थ भी अभी आपको बताऊंगा। पहला अर्थ मैंने बताया वेदों के आधार पर, दूसरा मैंने बताया आध्यात्मिक जगत की सत्ता के आधार पर, और तीसरा आपके मन की बात ईश्वर की सत्ता के आधार पर। इन तीनों आधारों में से जो प्रथम अर्थ है, वेद में आस्था रखने वाले और वेद में आस्था नहीं रखने वाले, इनके बेस का जो क्लासिफिकेशन है, इसी को मूल माना जाता है, यही बेस माना जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये 3 की बातें हो गई। तीनों में से प्रमुख कौन है वेद पर आस्था रखने वाले? आपसे अगर कोई पूछे तो सरदर्शन, आप भारतीय दर्शनों को 2 भागों में किस प्रकार से कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वेदों में आस्था रखने वाला और नास्तिक वेदों में आस्था नहीं रखने वाला। ठीक, इस तरीके से आप पहली बात कहेंगे। डीप की बात जब होगी और चर्चा आगे बढ़ेगी तब आप इहलोक और ईश्वर की चर्चा करेंगे। अच्छा, अपने जो ये आज आस्तिक दर्शन है, ठीक है, आस्तिक दर्शन जो हैं 6 के 6, उन आस्तिक दर्शन में आपने कहा कि ये सभी के सभी वेदों में आस्था रखते हैं, ऐसा कहा आपने, हम सभी जानते हैं, हमने इस बात को आपसे कहा। अच्छा भाई, तो क्या जब वेद हैं ही तो उनको दोबारा बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो समझिए, वेदों में लिखित भाषा काफ़ी उच्च स्तर की है, सामान्य जनमानस के समझ में नहीं आ पाती, इसलिए तमाम भाष्यकारों ने भाष्य भी लिखे हैं और उसी आधार पर ये तार्किक विवेचना भी आगे बढ़ी है। अच्छा भाई, तो इस
अपने इन आस्तिक दर्शनों को भी हम दो भागों में अलग करें और इस आधार पर देखें कि सभी तो वेदों में आस्था रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो सीधे वेदों की बातों को एक्सप्लेन करते हैं, जो सीधे वेदों में लिखी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वेदों में लिखी गई बातों को मानते हुए नई क्लासिफिकेशन, नया एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, नया एक्सप्लेनेशन देने की बात करते हैं। तो आस्तिक दर्शनों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो सीधे वेदों पर आधारित हैं, मीमांसा वेदों की कर्मकांड मूलक या धर्म मूलक व्याख्या, और वेदांत वेदों की ज्ञान मूलक व्याख्या। सभी दर्शनों को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। जो सीधे वेदों पर आधारित है आपकी मीमांसा और वेदांत हैं, और जो दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो है आपका जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए नई विचार पद्धतियों को भी प्रस्तुत करता है, वो आपके सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक दर्शन है, जो बहुत अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट, जितनी भी साइंस आप पढ़ रहे हो उन सब साइंस का जो बेस है वो सब आपको इन दर्शंस में मिलता है। पूरा इस जगत की उत्पत्ति के कारण मिलेंगे, कैसे कैसे लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसके पूरी विवेचना प्राप्त होती है इसमें। तुम जो देख रहे हो वो सही है कि गलत है, और कैसे कैसे आप और अच्छी तरीके से चीज़ों को जान सकते हैं। इन सब चीज़ों का पूरी मेटलर्जी, बेहतरीन तरीके, अणु परमाणु, इन सब के बारे में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हमें आपको आगे इन दर्शनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक ऊपर के जो चार दर्शन हैं वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए नई विचार पद्धतियों को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नास्तिक दर्शनों की अगर हम बात करें, उनको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। आपने देखा कि ईश्वर और अनिश्वरवादी में जब बात आई, आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत के परलोक और परलोक में विश्वास न करने वाले लोगों की जब बात आई, तो आपने देखा कि जैन और बौद्ध को इन भारतीय दर्शनों के साथ में रख दिया गया और चार भाग अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से नास्तिक दर्शन को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो एक का क्लासिफिकेशन पूर्ण भौतिकवादी है और दूसरा जो पूर्ण या घोर भौतिकवादी नहीं है। तो पूर्ण भौतिकवादी में चारवाक दर्शन आता है। चारवाक दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है। ये भारतीय दर्शन का अपवाद भी कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि यम जीवेत, क्या कहते हैं उसको, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, यत जीवेत सुखम जीवेत ऋणगत्या घृतम पीवेत। हाँ, मतलब जब तक जियो चौड़े सुख से जियो, चाहे उधार लेके जीना पड़े, घी खाना है तो उधार लेके पैसा ले लो, जिसका दिया कभी दिया लौटाया नहीं, तुम्हारा लेके क्या भाग जाऊंगा। तो ऐसी जो विचारधारा है वो चारवाक दर्शन वाली है। ठीक है, पूर्णतः भौतिकवादी। जैन और बौद्ध दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी नहीं है, घोर भौतिकवादी नहीं है। अच्छा, ये सभी दर्शन हैं, चारवाक दर्शन सभी भारतीय दर्शनों से भिन्न है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे नास्तिक और आस्तिक दर्शन हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन ये 6 दर्शन, और उधर बौद्ध और जैन, इन सभी दर्शन को हम अध्यात्मवाद, ये सभी अध्यात्मवादी हैं और कर्मवाद और पुनर्जन्म, मोक्ष और साधना में विश्वास करते। क्वेश्चन आपके यहाँ आ चुका है कि सभी भारतीय दर्शनों में, आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में समान विशेषता क्या है। तो कर्मवाद और पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो हमें देखने को प्राप्त होती है। मोक्ष की भी बात को स्वीकार करता है, साधना की बात को स्वीकार करता है, और सभी आध्यात्मवादी हैं। अब बात इतनी हो गई कि हम सभी ने पूरे एक क्लियर की पिक्चर पूरे सभी दर्शनों के बारे में। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, परंतु इसकी कुछ चार्ज होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पढ़ लीजिए। आपको अच्छे लगते हैं नोट्स तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसके बाद मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूंगा कि कितने के, बहुत नॉमिनल, इसमें मुझे कोई व्यापार करने की आवश्यकता नहीं, बस ज्ञान का एक मूल्य होता है, कीमत नहीं लगा रहा हूँ, मूल्य लगा रहा हूँ कि उस श्रम की जो मूल्य है उस आधार पर मैं आपसे कुछ बात करूँगा। बाकी आप सभी सफल हों, ऐसी मेरी अपेक्षा है, इस आधार पर मैं काम करने की बात करूँ। चलिए, आज भारतीय दर्शनों की कुछ सामान्य विशेषताओं से प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और
जानना भी ज़रूरी है कि सभी भारतीय 6 दर्शन जो हैं, 6 दर्शन जो हैं, इनकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समान हैं। ठीक है, तो उनको चलिए समझते हैं। 6 और इधर 2 8, देखो कैसे समझते हैं। कहा गया कि भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। बिल्कुल सही बात। जिनमें पारिवारिक विषमता है, बहुत दूर के नहीं, पारिवारिक है। हमारा मन है कि हम गांव में रहें, उनका मन है शहर में रहेंगे। पारिवारिक विषमता है। कौन कौन सी? एक ब्राह्मण परंपरा की विचारधारा और दूसरी श्रवण परंपरा की विचारधारा। ब्राह्मण परंपरा की जो विचारधारा है वो सवेरे हमारे सर दर्शन की अगर कह सकते हैं। श्रवण परंपरा की विचारधारा का प्रवर्तक जैन दर्शन को कहा जाता है। ठीक है, आपने श्रवण तथा सामनेर का नाम बौद्ध दर्शन में पढ़ा होगा। जब बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति मैंने आपको पढ़ाई है, पूरी भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास मैंने आपको बताया है, वहाँ पर आपको मैंने श्रवण तथा सामनेर की बात कही है। लेकिन श्रवण परंपरा का जो प्रवर्तक है वो जैन दर्शन को कहा जाता है। आगे मैं जैन दर्शन जब आपको पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा। चलिए, जैन दर्शन को चारवाक दर्शन को अलग रखकर ही भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं का विवेचन किया जा सकता है। कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं? 7-8 विशेषताएं हैं, मैं आपको फटाफट बताता हूं और धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको प्लस होगा आपका नॉलेज, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पहली विशेषता क्या है? जैसा ऊपर मैंने आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि सभी आस्तिक और नास्तिक आध्यात्मवादी हैं और कर्म, पुनर्वाद, मोक्ष, साधना सब में विश्वास करते हैं। तो देखिए जरा सा डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय दर्शन की प्रवृत्ति कैसी है? पहला, आध्यात्मिक है। अध्यात्मवाद क्या है भाई हमारे यहाँ? आध्यात्मिक का मतलब हम समझते हैं कि पूजा पाठ करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, सिर्फ ये नहीं है। चलिए, आध्यात्मवाद को अगर हम देखें तो आध्यात्म प्लस वाद, अध्यात्म का मतलब आत्मा के विषय में और वाद का मतलब विचार। आत्मा के विषय में विचार माने इसका अर्थ हुआ कि भारतीय विचारकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यानी मोस्ट फोकसिंग एरिया आत्मचिंतन रहा है। खुद को जानिए, आपके अंदर सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। यत् पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो आपके अंदर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश बाहर है, सब हमारे अंदर है। तो एक बार जानने का प्रयास करिए, आप अपने अंदर के आत्मचिंतन करने का प्रयास करिए। और ये बेसिक फोकस हमारा है। हमारे जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो स्वयं को जानो की बात कर रहे हैं। आत्मदीपो भव, आत्मान वृद्धि, आत्मावरे दृष्टवः, ये सभी उपनिषदीय मंत्र भारतीय दर्शन की चिंतन की दिशा का निर्धारक रहा है और सदैव रहा है। आप देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो भारतीय दर्शन अध्यात्म, अब आप इस पर एक और बात आ जाती है कि अच्छा भैया, पाश्चात्य जो दर्शन वाले हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हारा सबका काम क्या है, सिर्फ अपने में खोए रहो, अपने में खोए रहो। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या है, व्यक्ति को निरंकुश बना दे रहे हो। तुम अपने बारे में जानो, पलथी लगा के ध्यान लगाए बैठे हो, साधना कर रहे हो, अपने बारे में जान रहे हो, तो आप व्यक्ति को निरंकुश बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अल्पज्ञानी कहते हैं। कैसे? आइए, बिल्कुल भी ऐसा कहा गया है कि आत्मा अपने बारे में कैसे जानोगे तुम? अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप पलथी लगा के बैठ सके आधा घंटा, तो कैसे जानोगे? अच्छा, तो इस आधार पर भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद के साथ साथ भौतिकवाद को भी स्थान देता है, अर्थात भौतिकवादी मूल्यों को स्वीकृति भी प्रदान करता है, परंतु सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है। आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो हमारे साध्य हैं, उनको हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? इस भौतिक मूल्यों के साथ हमें उन्हें प्राप्त करना है। कौन कौन से भौतिक मूल्यों की अगर बात आ जाती है तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ हमें देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम पद्धतियाँ, आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ, 16 संस्कारों की पूरी व्यवस्था की गई। पूरा मतलब पूरे जीवन को जीते रहिए बेहतरीन तरीके से, एकदम ऊर्जान्वित होते हुए। तो पूरी व्यवस्था है, ऐसा थोड़ा ना कि हम पलथी लगाए सिर्फ ध्यान करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल्य जो है हमारे साध्य मूल्य हैं और भौतिक मूल्य जो हमारे साधनभूत होते हैं। हम अपने 4 पुरुषार्थ, हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
आश्रम व्यवस्था में हमने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास, ये सभी व्यवस्थाएं, 16 संस्कारों की बात हमारे यहाँ की गई है। और सभी मैं आपको अपने जो आपको मैंने वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति पढ़ाई थी उसमें सब बता रखा है। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भारतीय जितने भी भारतीय विचारक हैं इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि आध्यात्मिक साधना के लिए मनुष्य को स्वस्थ रहना बिल्कुल आवश्यक है। इसीलिए बात कही भी गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो भौतिक मूल्यों की पूर्ति से ही पूरी तरीके से संभव है। भैया खाना वाना नहीं खाओगे या अच्छा सा सेहत नहीं बनाओगे तो अच्छे से नींद नहीं लोगे तो कैसे ये सब चीज़ शरीर स्वस्थ हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि पूरी तरीके से घोर अध्यात्मवादी है। हाँ, हमारे यहाँ सामंजस्य मिलता है, दर्शन है, बहुत दर्शन ज्ञान की उच्चतम सीमा है। ये एक विचारधारा को पकड़कर जकड़कर नहीं रह सकती, ये बहुत ही सौम्य है, बहुत ही फ्लैक्सिबल है। तो इस आधार पर बात कही गई। एक विशेषता कि सभी दर्शन हमारे अध्यात्मवादी हैं। अध्यात्मवादी होने पर इन पर ऐसा आरोप लगता है जो बिल्कुल भी निरर्थक है। कैसे? इन बातों के आधार पर आप उनका जवाब दे सकते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल सामंजस्य की व्यवस्था है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम की बात हमारे मिलती है। हमारे यहाँ योग दर्शन पूरी तरीके से पूरा हमारा बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग पूरी व्यवस्था करता है। अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में नहीं चलते, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ में बात आपको आ ही गई होगी। दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बार कहा गया कि आखिर भारतीय दर्शनों की क्या विशेषता है, क्यों ये सारे अस्तित्व में आए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दर्शन वहाँ पर फिलॉसफी था, फिलॉसफी शब्द कहते हैं वहाँ पर, और फिलॉसफी यानी ज्ञान के प्रति अनुराग था, ज्ञान के लिए ज्ञान था। लोग अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करते थे, उनका जीवन से दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारतीय दर्शन में जो भी चिंतन का विषय रहा है वो ये रहा है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे इस दुखपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, लोग जो परेशान रहते हैं इन परेशानियों को कैसे कम किया जाए। चलो, तो इसी आधार पर दुखानुभूति एवं आध्यात्मिक असंतोष से भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति मानी जाती है। आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शनों की उत्पत्ति इन दुखों को दूर करने या आध्यात्मिक असंतोष की प्राप्ति, कैसे मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, कैसे मैं आध्यात्मिक जगत की पूर्णता को प्राप्त करूं, इसको लेकर विभिन्न विभिन्न विचारधारा अलग अलग मार्ग बताते हैं, जो सब इधर चौराहे से उधर चौराहे से, इधर गली से इधर मोहल्ले से ले जा करके सब एक मेन मार्केट में पहुंचाते हैं। वो आपका मोक्ष है। वो कैसे है, अभी हम एक एक दर्शन को जब पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। जब हम ले ही रहे हैं तो गौतम बुद्ध में प्रथम जो 4 नोबल ट्रुथ की बात कही, उसमें पहला दुख कहा गया कि संसार पूरा दुख में है। इसको ही आगे बताएंगे कैसे ख़त्म करोगे, कैसे व्यवस्था में आएगा। महावीर स्वामी भी वैराग्य की बात करते हैं कि जितने भी कर्म पुद्गल हैं इनकी वजह से हम अपने जो हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से सभी व्यवस्थाओं से पूर्ण है और हम इन फर्जी चीज़ों में फंसे हुए हैं। न्याय दर्शन ये बताता है कि प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों का ज्ञान होने पर दुख और उसके कारणों का समूल नाश हो जाता है। प्रमाण यानी कैसे हम जानते हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कौन सी प्रमेय माने जो स्वयं सिद्ध चीज़ें हैं उनको हम कैसे जानते हैं, और 16 प्रकार के अन्य पदार्थ हैं उनको हम जान लेते हैं तो हम जानते हैं सब फर्जी है, दुनिया बवाल है, और हम उस तरीके से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि धर्म का यथार्थ ज्ञान होने से और तत्व ज्ञान व सर्व दुख निवृत्ति से हम ये दुख को दूर कर सकते हैं। बेहतरीन मेटलर्जी आपको वैशेषिक दर्शन में देखने को मिलेगी। अणु परमाणु के बारे में बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक अणु का एक परमाणु, 2 परमाणु, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से वैशेषिक दर्शन में हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सांख्य दर्शन में भी जो पहला बात आपने कही, सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों की निवृत्ति जो है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक की जितनी भी सर्वथा निवृत्ति के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। और योग दर्शन तो हम देखते हैं कि ईश्वर प्राणिधान से जीवों के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, ये ऐसी बात करता है। मीमांसा में हम कर्म द्वारा दुखों को दूर कर सकते हैं और वेदांत में हम ज्ञान द्वारा दुखों को हम खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सब जगह सारे दर्शन दुखों को दूर करने की ही बात कर रहे हैं और इसी कारण
पाश्चात्य विचारक जो हैं भारतीय दर्शन में दुखों की इस गहन अनुभूति के कारण भारतीय दर्शनों पर निराशावादी व दुखवादी होने का अनुचित आरोप लगाते हैं। कहते हैं तुम तो रोए करते हो 24 घंटा, ये दुखी हो दुखी हो दुखी दुखी दुखी। तुम एक ही बात तो सुने, इतना कह के सुन के चले गए। हमारे यहाँ दुखवादी तो हम कह रहे हैं कि ये सब दुख है और उसके लिए हम निवारण भी तो बता रहे हैं, हम सोल्यूशन भी देते हैं। हम प्रॉब्लम पहले तो हम काम करने से पहले हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। तो ये जीवन में ऐसे क्यों भंवर जाल फंसा पड़ा है, इसको लेकर पहले बताया गया कि तुम ये जो कर रहे हो इससे करने से पहले ये तुम ये कर रहे हो बाबू, इसको इस तरीके से सॉल्व करो भैया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो अनुचित आरोप पाश्चात्य विचारक हमारे भारतीय दर्शनों पर लगाते हैं कि ये पूरी तरह दुखवादी और निराशावादी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से दुखों के निवारण की आगे बात कही गई है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन में हम देखने को हमको द्वादश निदान चक्र हमारा पूरा बताता है कि कैसे कैसे तुम भंवर जाल में फंस जाते हो, उसको दूर कैसे करोगे। और सब जगह वेदांत दर्शन पूरी तरीके से बताता है, सांख्य दर्शन पूरी तरीके से बताता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और पूर्ण विवेचन हमें प्राप्त होता है। सभी दर्शन जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि ये देखिए ये कहता है ये दुख है और इसको दूर करने को, इसको कट्टम मारने के लिए देखो ये काम करोगे तो तुम आनंद में रहोगे, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा सत्संग लगेगा हो सकता है, लेकिन ऐसी अनुभूति एक करंट आना चाहिए हमें अपने लिटरेचर को पढ़ते समय कि ये हमारे जो पूर्ण, ऐसा नहीं कहा गया इनको पूर्णता की ओर प्राप्त करने आने के लिए जाते हैं। चलिए भाई, तीसरी विशेषता क्या है कि ये सर्वांगीण दर्शन है। किसी एक बात पर फोकस करके एक बात को पकड़ कर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ भारतीय दर्शनों में पूरी तरीके से फिलॉसफी यानी कि उच्चतम सीमा जो है, सभी बातों को तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, धर्म के बारे में और नैतिकता के में पूरी तरीके से समन्वय दिखाई पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि हमें ईश्वर की ही प्राप्ति करा तुम घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ, सब लोग जंगल चले जाओ, सब जंगल चले जाओ, ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ धर्म माने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नैतिकता में पूरी तरीके से समन्वय बिठाने की बात कही गई है, जिनको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और हमारे विभिन्न पुस्तकें आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा। अच्छा भाई, चौथी विशेषता क्या है, पूछी जा चुकी है आपकी परीक्षा में, कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास। ये सारी विशेषताएं सभी दर्शनों की 8 इसमें आ जाएंगे। आपके पूरे 60 दर्शन और बौद्ध और जैन 4 भाग को हमने अलग कर दिया है। तो ये पूरे 8 दर्शन जो हमारे हैं, इन 8 दर्शनों की ये सामान्य विशेषताएं हैं, ठीक है। आखिरी में आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास चौथी विशेषता है कि बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ कर्मवाद दिया गया। हमको तुम कहते हो कि हम रोते रहते 24 घंटा। तुम देखो, अभी देखो, मैं तुमको बताता हूँ कि आप कहिए कि रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारे यहाँ पूरी तरीके से कर्म करने की जो पूरी व्यवस्था दी गई है। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास क्या है? भारतीय दर्शन में कर्मवाद को ईश्वरवाद और आत्मवाद से भी अधिक महत्व दिया गया है। अब बताओ, आत्मवाद और ईश्वरवाद से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कर्म है। जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ठीक है। बहुत बार सुनते चले आ रहे हैं, जितने भी ईश्वर को मानने वाले, अनीश्वरवादी ईश्वर को ना मानने वाले, आत्मवादी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले, अनात्मवादी आत्मा की सत्ता को न स्वीकार करने वाले, वेदों पर आधारित, वेदों पर नहीं आधारित सभी विचारधाराएं कर्मवाद एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखती हैं। 4 भाग तो अलग है ही, अपवाद है ही। तो ये सभी दर्शन जितने भी हमारे हैं, ये कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक भाई। कर्मवाद के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन की यह मान्यता रही है कि विश्व में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। भोजन नहीं करोगे तो तुम मुंह खोले बैठे रहो तो मुंह में खाना चला जाएगा। कहा गया है कि विश्व में प्रत्येक कार्य की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में किसी प्रकार का अपवाद या व्यवधान नहीं पाया जाता। विश्व में भी हम ब्रह्मांड में भी एक प्रकार की व्यवस्था देखते हैं। कौन कौन सी? इस अलंग व्यवस्था को हमने, या वेदों में, हमारे ऋग्वेद में ये बात कही गई है, वेदों में ऋत कहा गया। ऋतु देखते हैं आपका, उनका एक समय, इतने से इतने गर्मी, इतने से इतने सर्दी, इतने से इतने बरसात, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है। इनको वहाँ से उदाहरण दिया गया है। अब आगे देखते हैं, तो भारतीय दर्शन में जो कर्म है वो कर्म को 2 अर्थों में लिया गया है। पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए, बढ़िया नोट्स दूंगा, बहुत सस्ते रहेंगे, बस मैंने जो बता दिया वो बात आपको ध्यान में है।
भारत बस पढ़िए मन लगा करके, अनंत होकर के आनंद लीजिए। भारतीय दर्शन में कर्म के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ जो है वो सिद्धांत के रूप में है, कॉन्सेप्ट के रूप में, और दूसरा है जो कैसे काम करना है उसके रूप में। तो प्रथम अर्थ में कर्म सिद्धांत के रूप में है, जो कर्म के नियमों का बोध कराता है। कर्म में धर्म, और जो काम कर रहे हो उसी काम से धर्म यानी पाप, और जो काम कर रहे हो उसी से आपको पुण्य, ये सभी मिलता रहता है, जो समयानुसार कर्ता को अपना फल देते रहते हैं। ये पाप पुण्य संचित हो रहे हैं जो आपके आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इस अर्थ में जो कर्म फल सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, वो कर्म सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, कर्म फल सिद्धांत नाम दिया गया है। कर्म फल सिद्धांत ये कहता है, दो बातें कहता है, कृत प्रणास और अकृताभ्युपगम। क्या कहता है कृत प्रणास, मतलब किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता, जो करके आए हो बेटा उसको झेलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता, और अकृत कर्म का फल भी नहीं मिलता। जो तुमने किया नहीं, तुम तैयारी किए नहीं, तो तुम कैसे पास हो जाओगे, हैं? खिलवाड़ समझे हो? तो अकृत कर्म का फल नहीं मिलता। इस प्रकार कर्म सिद्धांत एक प्रकार से नैतिकता के क्षेत्र में कारण नियम है। कोई भी, जैसे कई बार मैं क्लास में बच्चों को समझाता हूँ कि अब एक बार समझो, आप अगर ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए आए हैं, और उस समय जब आपका ये विषय था तब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, और भगवान ने या आपको समय काल ने, आप भगवान नहीं मानते कोई बात नहीं, आपको समय ने वो समय दिया था कि उस समय आपको वो पढ़ना था, तब तो बंक मारे कॉलेज से निकल गए घूमने टहलने, और अब जब 3 और 5 साल का समय व्यतीत हो गया, अब सोचो कि यार इसकी तैयारी की जाए। तो जितना समय के साथ तुम खेले हो उतना समय तुम्हारे साथ खेलेगा। बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जितना समय के साथ आप खेले हैं उतना समय आपके साथ खेलेगा। वो समय आपसे आपका श्रम मांगता है, आपसे आपकी मेहनत मांगता है, और वो मेहनत आप उसको देंगे, वो श्रद्धा आप उस समय को देंगे, क्योंकि एक समय में जीवन बनता है, जीवन नष्ट होता है, तमाम जगह पर नई नई व्यवस्थाएं लागू हो जाती हैं। तो इस इतने मूल्यवान कार्य के लिए जो व्यवस्था है, वो समय अपनी उपयोगिता आपको करा देगा, और वो जब आँख में आंसू आएगा वो आपको कर्म करने के लिए बहादुर बनाएगा। तो ये बात आप समझिए, ये कारण नियम पर आधारित है, इसलिए मैंने इसको और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया, थोड़ा सा आप अंदर से मोटिवेट हों। द्वितीय अर्थ में क्या है, कर्म शब्द से उस शक्ति का बोध होता है, उस वर्क से वो पावर आती है, उस शक्ति का बोध होता है जिससे कर्म फल उत्पन्न होता है और भाग्य बनता बिगड़ता है। ठीक है, भाग्य का भी सहारा कुछ लोग लेते हैं, कहते हैं कि 1% भाग और 10, कभी कभी अरे भगवान चाहिए तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, तो वो अलग विषय है। यहाँ पर देखो, ये आपके लिटरेचर आप्त पुरुषों के ज्ञान है, जो विशेषज्ञ हैं उनके ज्ञान है। ये मेरा द्वारा लिखा तो गया है, बस उसको मैंने उस फला फला बातों को रेफरेंस दिया। ठीक है, आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए, तो इस दृष्टिकोण में कर्म के 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है भैया? प्रारब्ध कर्म जो कराए बहुत पहले, वह कर्म शक्ति जो अतीत में किए हुए कर्मों से उत्पन्न होती है और इसका फल मिल रहा है, इसका फल मिलना शुरू हो गया है। दूसरा संचित, यानी एक पैसा जो तुम्हारा बाप दादा छोड़कर चले गए, वो प्रॉपर्टी वो है, मान लो उस पर तुम आज बहुत नेतागिरी कर रहे हो। दूसरा संचित कर्म है, थोड़ा बहुत तुम पैसा कमा लिए अपने जीवन में, ठीक है, वो सेविंग करते चले जा रहे हो। और तीसरा संचयमान कर्म वो है जो तुम रोज़ डेली कमाते हो। चलो इसको समझते हैं इस तरीके से। तो कर्म जो है वह कर्म शक्ति है जो किए गए कर्मों से उत्पन्न होती है और जिसका फल मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, उस ज़मीन से तुम खेती की बढ़िया खाना खा रहे हो जो बाप दादा छोड़कर चले गए। यही जो प्रारब्ध कर्म तुमने बहुत पहले कभी किए होंगे उसका फल तुमको आज मिल रहा है। जो भी तुमको कष्ट हो रहा है या तुमको सुख हो रहा है वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। संचित कर्म वह कर्म शक्ति जो अतीत में संचित किए गए कर्मों से उत्पन्न होती है किंतु जिसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ, अभी ये इसका रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप कुछ जुगाड़ लगा सकते हो कि रिजल्ट को आप बदलवा लो। अच्छा, संचयमान कर्म क्या है? तीसरा,
इन्हें क्रियमाण कर्म भी कहते हैं। ये वे कर्म है जिन्हें व्यक्ति वर्तमान समय में करता है। अच्छा भाई, संचयमान, यही जो संचय, आज जो पैसा कमा रहे हो उसी में से थोड़ा बचाओगे और थोड़ा सा और इन्वेस्ट करोगे तो आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाओगे। तो संचयमान कर्म ही भविष्य में प्रारब्ध और संचित कर्म बन जाते हैं। अब आगे की बात आई कि सबसे पहले फल किसका मिलता है, तो सबसे पहले फल मिलता है प्रारब्ध कर्मों का, उसके बाद मिलता है संचित कर्मों का, उसके बाद हम संचयमान कर्मों का फल मिलता है। अब यहाँ पर आती है अपने यहाँ भारतीय दर्शनों की और भारतीय मान्यताओं की एक गुरु परंपरा का भी उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो गुरु हैं, गुरु की हम बात करते हैं, हम अपने गुरु को आध्यात्मिक पिता और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी शरण जो आते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आध्यात्मिक सिद्धि से आपके कौन से कर्म काटेंगे और आपको रास्ता अलग करेंगे, लेकिन कौन से कर्म वो भी नहीं काट सकते, इनकी बात मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यह स्वीकार किया गया है कि अच्छे संचयमान कर्मों से संचित कर्मों को जलाया जा सकता है, जिसका रिजल्ट नहीं मिला अभी, ठीक। अच्छे संचयमान कर्मों से संचित कर्मों को जलाया जा सकता है। नंबर 2 का पैसा कमा लियो, पता चला स्कूल खोल दिया उसका, ठीक है, तो ठीक बच गए तुम। अच्छे संचयमान कर्मों से संचित कर्मों को जलाया जा सकता है। अच्छे संचयमान कर्मों से आगे के हम भावी जन्मों को निरुद्ध कर सकते हैं, परंतु बच्चा समझ लो, परंतु संचयमान कर्मों से प्रारब्ध कर्मों को नहीं जलाया जा सकता। संचयमान कर्मों से भी, समझे, उसको तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य आदि ज्ञान मार्गियों की भी यही मान्यता रही है कि चाहे तुम कितने ज्ञानी बन जाओ, तत्व ज्ञान यानी जितना भी तुमको ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, से आप अपने संचित कर्मों का क्षय करेंगे। और ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान आपको गुरु के ही शरण में प्राप्त होगा, तो ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान से संचित कर्म का तो क्षय कर देंगे, वो करवा देंगे आपसे, और क्रियमाण कर्म का निवारण भी कर देंगे, जो आप आज कर रहे हैं उसका भी निवारण करा देंगे। परंतु तत्व ज्ञान से भी प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध कर्म का निवारण सिर्फ भोगने से है, आपको वो भोगना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे के जो कर्म है उसको अच्छे से दुरुस्त कर लीजिए तो सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैंने आपसे कहा नहीं कि समय के साथ जितना आप खेले हो उतना आपसे वो खेलेगा, और आपके बाद उसके बाद सही कर देगा आपको। भगवान बहुत दयालु है और ईश्वर, और समय भी बहुत बलवान तो है ही है, लेकिन वो दया भी करता है, ऐसी बात है। पुनर्जन्म, अपने यहाँ कर्मवाद पुनर्जन्म की बात हुई तो कर्म इतना बढ़िया डिटेल हो गया। पुनर्जन्म से का सिद्धांत भी कर्मवाद से ही जुड़ा हुआ है। कहा गया प्रारब्ध किसी मनुष्य का अपना ही किया गया कर्म है जो व्यक्ति के भविष्य का नियामक होता है। अब उसका ही प्रारब्ध कर्म था कि आज वो इंसान बना है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो पता चला वो इंसान ना बन के कुत्ता बिल्ली बना है, ठीक है, उसका अपना प्रारब्ध कर्म है। पता चला कि कोई कुत्ता बड़ा तगड़ा वाला कुत्ता बन गया है, मतलब किसी बड़े अमीर घर में रह रहा है, तो उसका जो प्रारब्ध कर्म है वो ऐसा कर दिया होगा कि उसको कुत्ते का जीवन मिला है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म उसने किए होंगे उस समय अपने उस जीवन में, तो उसको अच्छे घर में पहुंच गया, ठीक। ऐसा हम लोग कई बार अपने चर्चा में शामिल करते हैं। चलो भाई ठीक। 5वीं विशेषता क्या है, अज्ञान बंधन और दुख अनुभूति का कारण है। ऐसा हमारे सभी भारतीय दर्शन मानते हैं कि जो अज्ञान है वही बंधन और दुख अनुभूति का कारण है। अज्ञान का मतलब जैसा विषय उसे वैसा न समझना, ये अज्ञान है। हम कौन कौन से सभी दर्शन कहते हैं, गौतम बुद्ध का द्वितीय आर्य सत्य जो है वो बंधन को मानता है, जरा मरण को मानता है पूरी तरीके से, ठीक है। और सांख्य योग और मतलब इसको निवारण करने के लिए प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम अविद्या को हम दूर कर सकते हैं। और इसी प्रतीत समुत्पाद में कारण का जो बताया गया है वो अविद्या को कारण बताया गया है। सांख्य व योग दर्शन में अज्ञान को अविवेक कहा गया है, अज्ञान को अविवेक कहा गया है। जैन दर्शन भी मानता है कि जीव अज्ञान के कारण कर्म पुद्गलों में संयुक्त होकर बंधन में पड़ता है। जैन दर्शन मानता है कि जो मनुष्य है उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत आनंद है, यानी अनंत चतुष्ट से पूर्ण होता है जीव, लेकिन क्या है, कर्म पुद्गलों में फंसा हुआ है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। और उसी को दूर करना, यही जो कर्म पुद्गलों में फंसना वो अज्ञान है, और इसी को हम दूर करेंगे। अद्वैत वेदांत में अनेक उपमाओं की चर्चा की गई है। ब्रह्मवाद कहा गया है, तत्वमसि, और कहा गया है क्या,
अहम ब्रह्मास्मि, ये सब तमाम और ब्रह्मवाद, मायावाद, तमाम सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया गया है, प्रयास किया गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही ब्रह्म से अपने आप को अलग महसूस करता है, और यही विचार वैशेषिक और मीमांसा में भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपने देखा कि जो अज्ञान है वो बंधन और दुख अनुभूति का कारण है। फंसे किस लिए हो? बस अज्ञान की वजह से। अच्छा, और छठी बात जो कही गई है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है। सभी भारतीय दर्शन इस, और आस्तिक और नास्तिक सभी प्रकार के जो चारवाक को छोड़ करके सभी मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानते हैं, मोक्ष को परम लक्ष्य भी मानते हैं। अपना जो एक्सट्रीम टारगेट है वो मोक्ष को मानते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें जीव के सभी दुख यानी बंधनों का अभाव हो जाता है। अब एक प्रश्न आता है, क्या मोक्ष जो है मरने के बाद ही मिलता है? क्या जीवित रहते मोक्ष नहीं मिल सकता? अच्छा भाई, इसको लेकर तमाम दर्शनों में तमाम प्रकार की बातें कही गई हैं। वो अपने बौद्ध दर्शन में तो कहता है कि इन सब के बवाल में न पड़ो, इन सबको दूर करने के काम में पड़ो कि कब तुमको मिलेगा, कि जीवन में मिलेगा कि जीवन के बाद मिलेगा। इसे अव्याख्याकृत प्रश्न भी कहते हैं भगवान बौद्ध। ठीक, तो इस पर जो बातें हैं मोक्ष, लेकिन जो है वो जीवन रहते सभी दुखों का निवारण करना मोक्ष है। तो जीवन रहते जो ये प्रवृत्ति प्राप्त होती है उसी को एक्सट्रीम माना जाता है। ठीक, आगे विस्तृत में आपको मैं जब प्रत्येक दर्शन बताऊंगा तो और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, सातवीं विशेषता आखिरी है, दुख निवृत्ति, दुख को दूर करना और मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या करोगे? योग एवं आत्म संयम की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान की गई है। दुख को दूर करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए योग और आत्म संयम आवश्यक है। सभी दर्शन योग को स्वीकार करते हैं अन्य अन्य नामों से। कैसे कैसे? बौद्ध दर्शन में हम चतुर्थ आर्य सत्य जो है, फोर्थ नोबल ट्रुथ है, वो अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, वो भी एक प्रकार की योगिक पद्धति है। जैन दर्शन सम्यक चरित्र की बात करता है, वो भी एक प्रकार की योग पद्धति है। सांख्य योग का कॉम्बिनेशन तो है ही, और वो अष्टांगिक योग मार्ग की बात कहते ही हैं। अद्वैत वेदांत में साधन चतुष्ट के पालन का विधान किया गया है। इन साधन चतुष्ट का पालन करने वाला जो विधान है उसमें सीधे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी, सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट का पालन करता है या युक्त होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामत्रात् भोग विराग, शम दमादि साधन सम्मत मुमुक्ष, ये चार जो रास्ते हैं वो उनका जो पालन करने वाले ही दुख को निवृत्त कर पाते हैं। और विशिष्टाद्वैत जो दर्शन है ये भी वेदांत पर आधारित है रामानुज जी का। तो वेदांत के बाद के जो अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी के जैसे बात हो रही है, उसके बाद के सभी दर्शन आध्यात्म मतलब धर्म मूलक माने जाते हैं, भक्ति मार्ग के माने जाते हैं। इसीलिए विशिष्टाद्वैत दर्शन का जो प्रपत्ति मार्ग एवं भक्ति मार्ग है वो भी दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति का जो योग जिसकी बात कही गई, वहाँ पर भी योग की व्यवस्था, योग में यहाँ पर ध्यान लगाना है तो ध्यान भी एक प्रकार का योग ही है। तो ये सभी इस बात को मानते हैं। आपको पूरा सेशन आपको मैंने कंप्लीट कराया। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि मुझे भी ऊर्जा प्राप्त होगी और आगे आपको और अधिक विस्तृत रूप से अच्छे और व्यवहारिक भाषा में हम सब जैसे आपस में बात करते हैं वैसे समझने का प्रयास करेंगे प्रत्येक दर्शन को, तो आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी चीज़ का हवा नहीं बनाना है, बहुत सरलतम तरीके से हम सभी पढ़ लेंगे। नैतिक जिम्मेदारी आपकी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को इसे शेयर करना है, जिससे मुझे भी एक ऊर्जा प्राप्त हो सके। सभी दर्शनों की एक बार विशेषता को हम अगर रिवीजन मार दें तो क्या क्या? पहला है हमारा अध्यात्मवादी, हम सभी जानते हैं। पहली बात हुई थी कौन सा है? अध्यात्मवादी प्रवृत्ति, और दुख को दूर करने और आध्यात्मिक संतोष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं हम। सर्वांगीण दर्शन है, कर्म और पुनर्जन्म की पूरी व्यापक विवेचना है, और अज्ञान को बंधन का कारण माना गया है।
मोक्ष इसे परम पुरुषार्थ माना गया है और दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए योग को ही परम साधन मानते हुए सभी दर्शन इन बातों पर अपना मतैक्य रखता अपने सभी मत इनके एक हैं। इन बातों के आधार पर ये भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं हैं। इसके बाद मैं एक एक दर्शन को आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 न बनने पाए, एक जो रिदम बने। अगर हम सांख्य दर्शन को शुरू करें तो फिर शुरू करके पूरा ख़त्म कर दें। छोटे छोटे टुकड़े में बांट करना मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है फिर, और आपका भी जो मूड है, एक जो गंभीरता बनती है वो फिर बन नहीं पाती। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर लंबे होते हैं मेरे, वो अब आप उसको झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आगे कैसे इसको और सुधार सकते हैं इसकी बात हम सब चर्चा करके संभल लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।